बताइए, जब प्रकाश निकलता है तो अगर वायुमंडल में कहीं कहीं बूंद है तो बताइए वो विरल माध्यम से आकर प्रवेश करेगा बूंद में कि सघन माध्यम से आकर प्रवेश करेगा? विरल माध्यम से आएगा। किस माध्यम में? सघन माध्यम। विरल माध्यम का मतलब होता है क्या? ज्यादा जगह घाना नहीं, ज्यादा जगह उसको मिलेगा जाने के लिए, ठीक है। लेकिन जब बूंद में जब अंदर प्रवेश करेगा तो किस माध्यम में हो जाएगा? सघन माध्यम में। इसका मतलब छितरा के प्रकाश आया है तो गोटा हो जाएगा, इसमें गोटा हो जाएगा, और फिर निकलेगा तो विरल माध्यम में हो जाएगा। विरल माध्यम होगा तो विरल माध्यम में तभी बिखर जाएगा, तो उसका 7 रंग दिखाई देने लगेगा कि नहीं देने लगेगा? अब बताइए, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के कारण दिखाई देता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अब देखिए हम लोग देखेंगे तारे क्यों टिमटिमाते हैं। प्रकाश में कौन कौन रंग पाया जाता है? नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैगनी। बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। 7 रंग, 7 रंग इसमें पाया जाता है, ठीक है। अब इसको हम मिटका रहे हैं, मिटका दें। अब बताइए, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़। 15 करोड़ क्या मीटर की, किलोमीटर की? नैनोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। और ठीक बा, कितना? 3,84,400 किलोमीटर दूरी है किसकी? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? कितनी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। हाँ, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। भूगोल में। अब आइए, अब इसको मिटा दें। बताइए, इंद्रधनुष क्यों बनता है? किसके कारण? इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अब हम लोग देखेंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अब देखिए, जो तारा है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? लिखिए, चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ 3,84,400 किलोमीटर। चंद्रमा के हम पृथ्वी लिख गलती हुई क्वेश्चन। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। लिखने में नहीं कर आंसर 5 है। मान लीजिए ये तारा हो गया। बताइए, हो गया। देखिए, अब तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारा क्यों टिमटिमाता है? देखिए इधर, हम पृथ्वी जो है, पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? पृथ्वी से नजदीकी तारा सूर्य है। पृथ्वी से सबसे नजदीक है सूर्य, लेकिन सूर्य से भी थोड़ा दूरी पे है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी वो अभी एक तारा है, वो सूर्य से ज्यादा दूरी पे है, ठीक है। सूर्य से जब ज्यादा दूरी पे है तो पृथ्वी से कितनी दूरी होगी? बहुत दूरी। इसीलिए उसका प्रकाश हम लोगों को नहीं मिल पाता है। सबसे नजदीक है कौन? सूर्य। इसीलिए हम लोग मतलब इस सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, बाकी ग्रह पे जाता है, ठीक है। अब इसमें जो तारा है वो टिमटिमाता क्यों है? हमारा जो आकाश गंगा है, हमारा आकाश गंगा, उस आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी, इंग्लिश में मिल्की वे, ठीक है। जो मंदाकिनी आकाश गंगा, उसमें अरबों तारे हैं। कितने? अरबों। 100 अरब और 100 अरब में जब गुना करेंगे, जितना निकलेगा उतनी संख्या है किसकी? तारा की।
और किस आकाशगंगा में? मंदाकिनी। मंदाकिनी में। और सेम टू सेम यही कंसेप्ट लागू होता है किस पे? एनजीसीएम 33 देवयानी। ये जो आकाशगंगा है, तीनों आकाशगंगा में 100 अरब में गुना करेंगे तब निकलेगा किसकी संख्या? तारा की संख्या। ठीक है। अब देखिए तारा क्यों टिमटिमाता है? तारा क्यों टिम अब कभी हम लोग देखेंगे ना, जिसको हम लोग जूनी कहते हैं, जूनी, वही तारा है। ठीक है। तारा कोई अलग से नहीं रहता है, जिसको हम लोग जूनी के नाम से जानते हैं, वही क्या है? तारा है। लेकिन वो भी है सूर्य के जैसा, सूर्य के जैसा ही उसके पास अपना आग है, अपना प्रकाश है, अपनी रोशनी है, अपना ऊर्जा है। ठीक है कि नहीं है? तभी तो वो चमक रहा है। अगर जिसमें खुद का प्रकाश नहीं रहेगा वो चमकेगा नहीं। ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा ये क्या हो गया? तारा सूर्य से बहुत दूरी पे है, बहुत दूरी पे, दूसरे आकाशगंगा में है। ठीक है। हाँ। अब बताइए ये कितना बड़ा होगा कि दूसरा बहुत दूर है तब भी दिख जाता है? बताइए। अब देखिए, अब कभी कभी हम लोग जूनी जब देखते हैं लोग जूनी तारा को, तो कभी कभी धुंधला दिखाई देता है और कभी चमक दिखाई देता है, उसमें चमकता रहता है। तो धुंधला कैसे दिखाई देता है और चमकता कैसे है? जब ज्यादा घाटा रहेला ना, घाटा ज्यादा घाटा रहेला, माने बारिश ज्यादा अच्छो मंडल तो ओकरे चलते धुंधला दिखाई देला। जब शाम हो जाला ना, पनिया हट जाला, हाँ, तो चमके लगे। वाह। अब देखिए ये जो हमारा सूर्य है, हमारा जो सूर्य है उसके प्रकाश को आने में पृथ्वी पर कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड में आता है। लेकिन जब सूर्य निकलता है तो उसके 2 मिनट पहले हम लोगों को क्या हो जाता है? पता चला। निकलने से पहले 2 मिनट दिखाई देता है। निकलने से कितना मिनट पहले? 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देता है। फिर शाम में जब अस्त होगा, डूबेगा, तो 2 मिनट बाद, तो 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देगा। और किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अब बताइए जब सूर्य सुबह में निकलता है तो उसे हम लोग कहते हैं अग्रिम सूर्योदय। अग्रिम सूर्योदय का मतलब क्या होगा? अभी निकला हुआ है। और शाम में जब वो डूबता है तो उसे कहते हैं अग्रिम सूर्योदय। अस्त मतलब सूर्य अब क्या हो रहा है? समाप्त होने जा रहा है, डूबने जा रहा है। ठीक है। तो किसके कारण दिखाई देता है? उगने से 2 मिनट पहले और डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखाई किसके कारण देता है सूर्य? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। लेकिन कभी कभी सूर्य हम लोगों को लमढेन दिखाई देता है। लमढेन थोड़ा, पूरा ना। और कभी कभी पूरा गोल दिखाई देता है, गोल। वो किसके कारण दिखाई देता है? मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया? सूर्य हो गया, ये गोल आकार बनाए हैं। कैसा? गोल। अब एक और बनाते हैं थोड़ा लमढेन टाइप का। अब देखिए ये दोनों क्या है? सूर्य। दोनों सूर्य है। अब बताइए इधर उसमें दिख रहा है ये हो गई कौन? लड़की। संगीता दीदी। कौन है? संगीता दीदी। ठीक है। अब मान लीजिए ये जो सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, जब ये तिरछा देखेंगे, मतलब ये सूर्य जब तिरछा दिखेगा तो ये हमारा हमको लमढेन दिखाई देगा, थोड़ा, पूरा नहीं, थोड़ा। कैसा दिखाई देगा? लमढेन। जब आप देखिएगा तो आपको कैसा सूर्य दिखाई देगा? लमढेन दिखाई देगा। ठीक है। अब इधर से ना देखिएगा, इधर से ना हो दिखाई देगा। अगर मान लीजिए सूर्य निकल रहा है 10 बजे का समय, 9-10 बजे का समय, सब मतलब सूर्य तो पहले ही निकल जाता है, बहुत पहले भोर में निकल जाता है। लेकिन हम 9-10 बजे का टाइम बता रहे हैं। अगर 9-10 बजे देखिएगा तो सूर्य पूर्व की तरह दिखाई देगा, कुछ दूरी पे दिखाई देगा। तो वो थोड़ा क्या दिखेगा? लमढेन दिखेगा। अब लेकिन पूरा गोल आकार में कैसे दिखेगा? आप दोपहर का समय ले लीजिए, 1-2 बजे। ठीक है। वही 12-2 बजे। ठीक है। तो उस समय देखिएगा सूर्य
सीधा सामने दिखाई देगा, सीधा सामने लंबवत, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, गोल। मतलब उसे जब सूर्य हमारे माथा के सामने रहेगा तब सूर्य को देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा, गोल। गोल दिखाई देगा। ठीक है, तो आप तिरछा नहीं होकर कहाँ आइए, यहाँ पे इसके नीचे, तब दिखाई देगा आपको कैसा सूर्य, गोल। गोल दिखाई देगा। लेकिन तिरछा देखिएगा तो तिरछा दिखाई दे, लमडेन दिखाई वे तिरछा। थोड़ा लमडेन दिखाई देगा। ठीक है, और जब सूर्य सामने रहेगा हमारे तो गोल। गोल दिखाई देगा। समझ में आया? अब देखिए, अब तारा हम लोग देखिए क्यों आता है। एक देखिए यूट्यूब पर एक उस दिन बताए थे, नहीं यूट्यूब पर हाँ सर। एक सर है, एक सर है, सर नहीं है, महासर है। समझ में आया? वो कह रहे थे कि जो तारा जो टिमटिमाता है, ठीक है, तारा टिमटिमाता है लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाता है, ग्रह। तो अब बताइए ग्रह कैसे टिमटिमा, वो बोल रहे थे ग्रह नहीं टिमटिमाता है, इसका मतलब पृथ्वी से नजदीक है, अब पृथ्वी से दूरी पे है ग्रह, पृथ्वी से दूरी पे ग्रह है बाकी ग्रह। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, ग्रह टिमटिमाता नहीं है। अब मान लीजिए उपग्रह भी तो है, उपग्रह हमारा चंद्रमा है कि नहीं, पृथ्वी से नजदीकी कोई है कि नहीं, लेकिन वो क्यों नहीं चमकता है, उसको भी तो चमकना चाहिए। उस चोट्टा को पूरा कॉन्सेप्ट पता नहीं है कि तारा क्यों तो टिमटिमाता है, चमकता है, और ग्रह क्यों नहीं चमकता है। बताइए, चमकेगा वही जिसके पास खुद का प्रकाश होगा, खुद के पास प्रकाश होगा वही ना चमकेगा। तो ग्रह के पास प्रकाश है, ग्रह के पास प्रकाश है। और मान लीजिए अगर मान लीजिए आप ही लोग पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, दूसरे जगह अगर पढ़ रहे हैं तो जो टीचर बताएगा वही बच्चा समझेगा, समझेगा कि नहीं, समझेगा, है सुअर, समझेगा कि नहीं समझेगा। अब बताइए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हो गया ग्रह। अब बताइए, पृथ्वी से दूरी पे सूर्य से नजदीकी ग्रह कौन है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है, 8 ग्रह। ये 8 ग्रह के पास अपना अपना ऊर्जा नहीं है, ना अपना पास ऊर्जा है, ना अपना पास प्रकाश है, तो चमकेगा कैसे, चमकेगा। अगर वो भी चमकता, उसके पास भी प्रकाश रहता, ऊर्जा रहती, तो क्या दिखाई देता, हम लोगों को ग्रह दिखाई देता। लेकिन चंद्रमा क्यों दिखाई देता है, उसके पास ग्रह चमक भी नहीं है, तो यदि सूरज से सूर्य के प्रकाश से वो दिखाई देता है, उसके पास जब सूर्य की प्रकाश जाती है और पृथ्वी से वो नजदीक भी है, इसीलिए हम लोगों को चंद्रमा क्या हो जाता है, दिखाई दे देता है। तो चुट्टा सब, अब मान लीजिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसके बाद बताओ, उसके बाद बताओ कि बच्चा सबको पूरा क्लियर समझ में आ जाए। नहीं तो ग्रह के पास, ग्रह दूर है, सूर्य क्या है, नजदीक है, सूर्य नजदीक है, सबसे ग्रह से दूर तो सूर्य है हमारा, इसीलिए वो चमकता है तो दिखाई देता है। लेकिन ये तारा, ये जो तारा हम लोग को दिखाई देता है, क्या ग्रह से नजदीक है तारा? हम लोग जो जोनी देखते हैं, वो जोनी देखते हैं, वो ग्रह से नजदीक है, नहीं है। अगर ग्रह से नजदीक रहता तो सूर्य की जरूरत पड़ती ही नहीं हम लोगों की, पड़ती नहीं पड़ती, क्योंकि इसी का रोशनी हम लोग ले लेते। आदमी रहता नहीं, जल जाता, पूरा जल के भस्म हो जाता। एक सूर्य है तो इतना गर्मी होता है, जून के महीना में जब किस रेखा पे आता है, कर्क रेखा पर, तो होता है कि नहीं गर्मी। जब ये जो तारा रहता है हमारे सौर्य मंडल में ही, सौर्य मंडल मतलब क्या होता है, सौर्य का, सूर्य का भी अपना एक परिवार है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सौर्य मंडल। और सूर्य के परिवार में कौन कौन आता है, सूर्य आ जाएगा, ठीक है, 8 ग्रह आ जाएगा, 8 ग्रह आ जाएगा, और जितने भी उपग्रह हैं, मंगल के पास भी अपना उपग्रह है, पृथ्वी के पास भी अपना उपग्रह है, बृहस्पति के पास भी अपना उपग्रह है, शनि के पास भी अपना उपग्रह है, और अरुण के पास भी अपना उपग्रह है। जैसे पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है, तो पृथ्वी के पास कौन सा उपग्रह है, चंद्रमा। उसी तरह सब ग्रहों के पास अपना अपना क्या है, उपग्रह है। लेकिन बुध के पास नहीं है। और बुध के पास क्यों नहीं है, क्योंकि वो सूर्य से सबने नजदीकी ग्रह है, ठीक है, वो तो अपने छोटा है, बुध तो अपने छोटा है। उसका जो उपग्रह था ना, उसको सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण क्षमता से खींच लिया अपने पास, ठीक है, खींच लिया, इसलिए उसके पास नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड, गैनीमेड, जो बृहस्पति के पास है। किसके पास, बृहस्पति ग्रह का चक्कर लगाता है, ठीक है। तो बताइए, ये तारा जो है क्यों दिखाई देता है, ग्रह क्यों नहीं दिखाई देता है, तारा के पास अपना ऊर्जा है, अपना प्रकाश है, ठीक है, और ग्रह के पास अपना रोशनी, अपना प्रकाश, अपना ऊर्जा कुछ भी नहीं है, इसलिए दिखाई नहीं देता है। अब ये जो हम लोगों को कभी धुंधला दिखाई देता है तो कभी साफ दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है। अब मान लीजिए ये 5 तारा है, ठीक है,
और 5 तारे में कुछ धुंधला धुंधला टाइप का दिखाई दे रहा है। कैसा? जब धुंधला दिखाई तो बहुत दूर होगी। बहुत दूर का बात नहीं है, बहुत दूर का बात नहीं है। इसका भी प्रभाव के पड़ेगा वायुमंडलीय का, वायुमंडल का। अब मान लीजिए 2 तारा हम लोग को धुंधला दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा सूर्य है, सूर्य जब निकलता है तो उसके पास बताइए ज्यादा रोशनी रहता है? जब निकलता है तब ना, निकलते समय ज्यादा रोशनी नहीं रहता है, लेकिन वही कुछ देर बाद 1-2 घंटा के बाद, जैसे में 12 बजे का समय, 1 बजे का समय, कितना भयानक धूप पड़ता है। भयानक धूप क्यों पड़ता है? और भयानक धूप क्यों पड़ता है? क्योंकि पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है, सूर्य भी चक्कर लगा रहा है। तो सूर्य जब चक्कर लगा रहा है, सूर्य किसका चक्कर लगाता है? आकाश गंगा का। अब किस आकाश गंगा का? मंदाकिनी का। और सूर्य का चक्कर लगाता है 8 ग्रह, जिसमें से एक शामिल है हमारा पृथ्वी भी। अब मान लीजिए ये हो गया सूर्य, ये सूर्य हो गया, ठीक है। और ये हो गया हमारा पृथ्वी। तो जब ये चक्कर लगाएगा, कौन? पृथ्वी। तो पृथ्वी अपने जगह पे घूमता है। पृथ्वी जब अपने जगह पे घूमेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? घूर्णन कहेंगे, घूर्णन। और घूमते घूमते दूसरे किसी का चक्कर, सूर्य का चक्कर लगा लिया घूमते घूमते, उसको क्या कहेंगे? परिक्रमण कहेंगे। तो इसका मतलब ये पृथ्वी अपना भी चक्कर लगा रहा है, सूर्य का भी चक्कर लगाता है। अब ये मान लीजिए कि जब सूर्य चक्कर लगाएगा या पृथ्वी चक्कर लगाएगा तो दोनों के बीच की दूरी हमेशा सेम रहेगी, सेम। बताइए, अब बताइए हम लोगों के यहाँ ये जो हमारा सूर्य है, सूर्य का रोशनी सुबह में जब निकलता है तो कम दिखाई देता है, लेकिन उससे टहकार रहता है 12-1 बजे। जब सूर्य हमारे ठीक सामने रहेगा ना तो देखिएगा कितना सूर्य चमकता है, आप देख नहीं पाइएगा उसको। और जब आँख, ये जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर वाला परत को, ये जो पपनी है, ये क्यों दिया गया है? आँख को सुरक्षित रखने के लिए। आँख को सुरक्षित अगर कोई कीड़ा उड़ा घुसता है तो अपने आप बंद हो जाता है कि नहीं? अगर सूर्य की तरफ हम लोग लगातार देखते रहेंगे तो ये हमारा उत्तल लेंस है जो अंदर रेटिना में आँख में जो उत्तल लेंस है वो खराब हो जाएगा। और जब खराब हो जाएगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा। तो हमारे ठीक सामने सूर्य रहता है तो उसमें ज्यादा चमक रहती है। और ज्यादा चमक कैसे क्यों रहती है बताइए? ऐसा बात नहीं है कि सूर्य जब निकलता है तो उसके पास कम ऊर्जा लेकर आता है, सामने आता है तो ज्यादा ऊर्जा लेकर आता है। उसका ऊर्जा हमेशा सेम ही रहता है, वो उगे चाहे डूबे, चाहे 12 बजे रहे चाहे 1 बजे रहे, ठीक सामने रहे, उसका ऊर्जा हमेशा बराबर रहता है, हमेशा उसमें ऊर्जा कम बेस नहीं होता है। जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा तो सूर्य के प्रकाश पृथ्वी के जाने हिस्से में पड़ ज्यादा मतलब। हाँ तो देखिए सेम टू सेम तारा में भी वैसा ही होता है। तारा अपने स्थान पे है, दूरी पे बहुत ज्यादा दूरी पे है, ठीक है। ये क्या है? ये अपने स्थान पर है। जैसे पृथ्वी भी अपने स्थान पर रहता है, सूर्य भी अपने स्थान पर रहता है। लेकिन मान लीजिए ये जब पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी हो गया, ठीक है। हम लोग इधर हैं, मान लीजिए हम लोग इस भाग पे हैं, पृथ्वी के इस भाग पे हैं, हम लोग इधर रहेंगे। तो जब सूर्य इधर हो जाएगा ये भी नाचेगा और दूसरे के भी चक्कर लगाएगा, सूर्य का भी चक्कर लगाएगा, तो इसे हम लोग परिक्रमण कहेंगे। और ये अपना चक्कर लगा रहा है, इसको क्या कहेंगे? घूर्णन कहेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी हो गया, ये सूर्य हो गया, ठीक है। तो ये सूर्य हो गया, तो मान लीजिए पृथ्वी है सूर्य, तो पृथ्वी अपना भी चक्कर लगाएगा और सूर्य का भी चक्कर लगाएगा। तो जब ये सूर्य, हम लोग इधर हैं, पृथ्वी पर हैं, और पृथ्वी के इस भाग पे हम लोग हैं, इस भाग पे। तो जब हम उधर से देखेंगे तो सूर्य का पूरा प्रकाश दिखाई देगा? नहीं देगा। हम लोग उधर रहेंगे इस भाग पे, तो इधर रात हो जाएगा, क्योंकि सूर्य का रोशनी का पृथ्वी के दूसरे छोर पे चल गई है। और बगल में तो भोर है, बगल में हे साइड में तनका तिरछा तो वो बना रही भोर के समय लगभग 5-6 बजे के समय, एहू बगर रही 5-6 बजे के समय रही कि ना। तो सेम टू सेम रहेला तारा।
तारा अपना जगह पर बा, वो आकाश गंगा के चक्कर लगा रहल बा। आ पृथ्वी जब चक्कर लगाई तो ठीक जब तारा के सामने जाई रात के कौन दिखाई देला तारा, दिन में तो दिखाई दी ना। जब तारा के सामने जाई तो ओकर ज्यादा जो रोशनी रही तारा में के उ सबसे ज्यादा दिखाई दी। ठीक बा, ज्यादा दिखाई देवला। आ कब के समय में ज्यादा दिखाई दी, लगभग 8-9 बजे 10 बजे के लागे में। जैसे में 12 बजल चाहे 1 बजल तो ओमे के रोशनी हमने एकाथी हुई तनका दिखाई, धुंधला दिखाए लगी। काहे से कि अब जब तारा के सामने से पृथ्वी घूम के दूसरा तरफ चल बा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। और ये किसके कारण, वायुमंडल के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? हाँ ये देखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण।